जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सीटेट का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बात करूंगा। सीटेट का संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि मैं सीटेट के विषय हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। अदर जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि सीडीपी है या और भी सब्जेक्ट है, उनके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हिंदी के बारे में बात करूंगा। क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या चेंजेस हैं और किस बिंदु पे, मतलब कि वो कौन से बिंदु हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। सीटेट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कुछ बिंदु होते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ने बैठ जाएंगे। ऐसे तो आप पे एक साल तक भी सिलेबस पूरा याद नहीं हो सकता। उसके लिए हमने कुछ बिंदु हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उन बिंदुओं के बारे में बात करूंगा। अगर आप उतना कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं सीटेट में, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि सीटेट का ईच सब्जेक्ट 30 मार्क्स का पूछा जाता है। ये मैं पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। पेपर फर्स्ट में 30 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, जिसमें से 15 नंबर पेडागोजी के होते हैं और 15 नंबर जो विषय होता है उसके अंतर्गत पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ है, देखिए, विषय वस्तु में 15 नंबर और इसी तरह से यहाँ शिक्षण शास्त्र, ये भी 15 नंबर का पूछा जाएगा। अब विषय वस्तु में कौन से टॉपिक हैं? नंबर 1 जैसे गद्यांश हो गया, इसके बाद में काव्यांश, इसके अलावा हिंदी व्याकरण और इसके अलावा शब्दावली। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे सबसे ज़्यादा बार बार पूछा ही जाता है, तो बस इन पे ध्यान देना और हिंदी में आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी प्रकार से इधर अगर बात करें शिक्षण शास्त्र में, जो कि ये भी 15 नंबर का पूछा जाने वाला है, इसमें क्या होने वाला है? सीखना और अधिग्रहण, यानी कि अधिगम और अधिग्रहण, किस तरह चीज़ों को सीखा जाता है, कैसे समझा जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार से भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा की कौन से बिंदु हैं, भाषा के कौन से सिद्धांत हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगला है सुनने व बोलने की भूमिका। बच्चे के लिए सिखाते हैं कि उसे सुनना, बोलना या लिखना, ये सारे जो कौशल हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। इसी प्रकार से आगे है भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग कैसे करेंगे, क्योंकि एक कक्षा में विभिन्न क्षेत्र से या विभिन्न पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, तो उन सब की भाषाओं को कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार से भाषा कौशल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है, इसके बारे में भी हम इसमें शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत इसे समझेंगे। इसी प्रकार से त्रुटि व विकार। त्रुटि मतलब होता है गलती, विकार मतलब समझने की क्षमता, अक्षमता, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन्हें भी हम शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत समझेंगे। नेक्स्ट है जो महत्वपूर्ण है सुपोवली। सुपोवली का मतलब होता है, सु से मतलब होता है सुनना, पा से मतलब होता है पढ़ना और ब से मतलब बोलना और ली से मतलब होता है लिखना। ये भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा है कक्षा का बहुभाषी संसाधन आदि। यानी कि बहुभाषी का मतलब क्या हो गया कि जब एक कक्षा होती है तो उसमें विभिन्न क्षेत्र से बच्चे आते हैं, कोई निम्न स्तर से, कोई उच्च स्तर से आता है, तरह तरह के बच्चे आते हैं, तो उनके बारे में भी हम कैसे सिखा सकते हैं, बेस्ट अप्रोच हमारा क्या हो सकता है, बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिलेबस। इसके अलावा हाँ, हिंदी में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये तो मोस्ट ही हैं, मतलब कि अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु यही हैं जिन पे अगर आप ध्यान दे लेते हैं हिंदी में तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु ये हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं। जैसे कि हिंदी व्याकरण में कौन सी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मात्र इन पर ध्यान दे लें तो आपका हिंदी में अच्छा स्कोर हो सकता है। जैसे कि उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्द के आरंभ में लगे होते वाक्यांश शब्दांश हैं, तो उपसर्ग को हम समझेंगे किस तरह से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सीटेट में। इसी प्रकार से प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। और आगे है संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय व निपात और समूह से भिन्न शब्द। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, लगभग ये 10 टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा हिंदी में बार बार पूछे जाते हैं। सीटेट का आप कोई भी एग्जाम उठाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि इनसे नहीं पूछा गया, आप इन पे विशेष ध्यान देना होगा आपके लिए, अगर आपको सीटेट में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। इसके अलावा
हिंदी शब्दावली, हाँ जी, हिंदी शब्दावली भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हिंदी शब्दावली में कौन से बिंदु ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि आपके लिए दिख रहे हैं स्क्रीन पर। जैसे पहला है विलोम शब्द। विलोम शब्द आपको कुछ सीखने ही होंगे, याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा पर्यायवाची, अनेकार्थी, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और शब्दार्थ। तो ये तो हो गए हिंदी व्याकरण, हिंदी शब्दावली। मैं बात हिंदी की कर रहा हूँ, तो हिंदी में कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप समझ के सीख के हिंदी सीटेट में अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये केवल मैं सीटेट की बात नहीं कर रहा, अगर आप यूपी टेट या अदर टेट भी उठा के देखेंगे तो इनका बहुत बड़ा अपने आप में रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा अब अंत में आप देखेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कुछ लाइन लिखी हैं जो इस प्रकार है। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। मतलब अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह जलना होगा। तो और इसके अलावा आप हमें बताएंगे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे कैसी लगी वीडियो। तब आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।